नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ एम राजा। इस समय हमारे बीच कोरोना महामारी से किस प्रकार अपने पंचायत के लोगों के बीच एक मसीहा के रूप में उभर के सामने आए हैं। मैं उन शख्सियत से बात करने के लिए अलीनगर पंचायत के वर्तमान मुखिया मनेसुर रहमान से मैं उनके आवास पे आ चुका हूं, जहां उनसे सीधी बातचीत हो रही है। सबसे पहले मुखिया मनेसुर रहमान के विषय में आपको बता दें कि वर्तमान समय में अपने युवाओं के उभरते हुए एक चर्चित नेता के रूप में सामने आए हैं। मनेसुर रहमान अपने कामों को लेकर के पंचायत में अपनी एक अलग छाप छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खास करके युवाओं के दिल का धड़कन बनने का प्रयास है और युवाओं के दिल की धड़कन इस समय वो बन चुके हैं। तो आइए मैं सबसे पहले ये जो समय है कोरोना महामारी का, और इस समय जात पात से ऊपर उठ करके पंचायत के आर्थिक या जो पंचायत के पंचम व्यवस्था है उससे हट करके आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इन्होंने अब तक क्या कुछ किया है। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपका डीवीएन न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले पहला सवाल है आपके लिए कि कोरोना महामारी को लेकर के पंचायत की फिलहाल क्या स्थिति है? पंचायत की फिलहाल तो हमारे पंचायत बहुत बढ़िया है और देखा जाए और आप लोग के सामने की बात है और प्रशासन की निगाह में है कि कोरोना में सबसे ज्यादा लोग से आए हुए लोग हमारे पंचायत में थे और कोरोना जो सेक्टर हमारे यहाँ बनाया गया था उसमें सब जिला में सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ स्कूल में रुके हुए थे और उन लोगों का देखभाल करके 14 दिन पुनः हो जाने के बाद प्रशासन से सब जांच पड़ताल होने के बाद सबको घर भेज दिया गया और मेरा पंचायत पूरी तरह सुरक्षित है। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है लॉकडाउन। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस लॉकडाउन के कारण, मानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है लॉकडाउन, लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि जो दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे इसका असर पड़ रहा है? मैं बता देना चाहूँ कि लॉकडाउन की वजह से हमारे इंडिया में बीमारी कंट्रोल हुई है और लोग को दैनिक स्थिति तो चरमराया, लेकिन क्या कर, जान है तो जान है। अगर हम जिएंगे नहीं, हमारे घर में बीमारी हो जाएगा, हमारे पंचायत में बीमारी फैल जाएगी तो ये दैनिक से भी ज्यादा बदतर होगी। इसके लिए लॉकडाउन का और हम सब भी प्रशासन, लोकल पंचायत है मेरा और इस हैसियत से पंचायत यहाँ हमेशा चौकन्ना रह के और पूरे पंचायत के पूरा ब्लॉक में हम लोग घूम के लोगों को इसके लिए जागरूक किया, लोगों दूरी बना के रहे। जैसे कि हमारे यहाँ नमाज के लिए हम लोग खुद जाके हर एक मस्जिद में, हर एक इमाम से, हर एक मोहल्ला के लोगों से ये किया कि ये सब एक जाति विशेष को हटा के सोचिए, हमारे लिए सरकार कर रहा है। नमाज जरूरी नहीं है कि एक साथ ही जमात में पढ़े, जब ऐसी महामारी है तो हम लोग शरीयत के हिसाब से भी कहा जाता है कि परहेज कर ले, सब अपने अपने घर में नमाज पढ़े, इसका पालन भी लोग कर रहे हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जान है तो जहां है। चलिए, ये जो बढ़ती जो संक्रमण है इससे बचने के लिए आप अपने पंचायत में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इससे बचने के लिए हमारे यहाँ 20 तारीख को फर्स्ट टाइम बंद हुई, तो इसके बाद दूसरा लॉकडाउन हुआ। उससे पहले अभी तो कुछ दिन पहले बीच में बिहार सरकार ने घोषणा किया कि पंचम वित्त आयोग से पंचायत को साफ। उससे पहले हम लोग अपने तरफ से मास्क मंगाया, साबुन, डिटॉल, सैनिटाइजर। उस टाइम में मार्केट में महामारी थी, 2-250 रुपए से मिलते थे। उस टाइम में भी हमने ले गए को, जहां तक हमारे पंचायत के स्तर के पंचायत कर्मी है, वार्ड मेंबर है, हम लोग हैं, जैसे कि हमारे सचिव है, इन लोग को मैंने दिया। उसके बाद पंचम की जब आई योजना, उससे पहले हमने ब्लीचिंग मंगवाया था। ब्लीचिंग मैंने पूरे पंचायत में स्वयं जाके पूरे गली में, नाले में, खेत में, जहाँ हमारे गाँव में होता है कि सब अपने अपने टीबल में गड्ढा खोद करते, उससे ज्यादा बीमारी फैलती है। इसकी वजह से हमने पूरे पंचायत में हर एक वार्ड में, एक गली में मैंने पाउडर छिड़काने के बाद में टैंकर बनवाया, टैंकर से पूरा सैनिटाइज किया। उसके जहां तक हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, अब डोर टू डोर मशीन के द्वारा हर एक के घर में जाके छिड़काव अभी तक चल रही है। वो तो सरकार का मामला है कि पंचम में पैसा मुखिया जी को देंगे नहीं देंगे, लेकिन अपना भी एक दायित्व होता है कि लोगों को इस समय में आगे आना चाहिए, क्योंकि पंचायत के लोगों ने जब वोट दिया है तो पंचायत के लोगों की जिम्मेदारी भी पंचायत के प्रतिनिधियों पे होती है। जी, जैसा कि अगर हमारी अपनी जिम्मेवारी कहा जाए तो इस संकट में मैं अपने माँ से क्या बताऊं, देखा जाए तो हमारे यहाँ
बराबर मेरे पंचायत की नहीं, पंचायत के बाहर के भी लोगों हमसे सलाह लेते हैं कि भैया मैं फले जगह फंसा पड़ा, जहां जिससे मुझे संभव हुआ, चाहे अपने से या किसी दूसरे से सपोर्ट करवा के उन लोगों को भी राहत पहुंचवाया वहां। और गांव में हमारे पंचायत में अभी फिलहाल ये स्थिति नहीं है लोगों को जो खाना बंद है। अगर ऐसी नौबत आती है तो हम लोग है स्वच्छ और हम लोग उनको पूरा करेंगे। अब आपके पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं और उन गांव में फिलहाल अभी कहाँ चल रहा है आपका काम? मेरा अभी जगमनी में चल रहा है, डोर टू डोर छिड़काव चल रहा है। और मैंने जिन आदमी का राशन कार्ड नहीं है उनका भी सर्वे करा रखा है। जो आदमी हमारे यहाँ पंचायत में राशन कार्ड अप्लाई किए उसका रिसीविंग है, वो अभी सरकार के द्वारा कहा गया है कि फिलहाल जिसको कार्ड के लिए अप्लाई किया उसे कार्ड नहीं आया, तो अनाज उसका तो नहीं आएगा क्योंकि अलॉटमेंट के हिसाब से होगा। लेकिन उन लोगों का तत्कालीन सरकार के द्वारा ये घोषणा हुआ है जो कार्ड रिसीविंग कराए उन्हें खाता में 1000 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए हम उनका रिसीविंग अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर सबको कलेक्ट करके और लोगों को भी नंबर देते हैं कि इसको आप भेजें और उसको वेरीफाई करके उनके अकाउंट में 1000 रुपया दी जाएगी। अच्छा, आप अपने पंचायत में अपने ऐच्छिक कोष से क्या कुछ कर रहे हैं फिलहाल? मैं अपनी पंचायत में ऐच्छिक कोष से अभी फिलहाल जो हमारे पंचम का आया वो पंचम का भी हो रहा है। मैं आपके ऐच्छिक कोष से, मैं आपके अपने क्या कुछ कर रहे हैं? अपने फंड से क्या कर रहे हैं? अपने फंड से मैंने जहां तक हुआ जो लोगों को जब मास्क की जरूरत था, जो बाहर से आए थे या गाड़ी मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे, मैंने अपना मास्क खरीद के उन लोगों को दिया, सैनिटाइजर दिया, डिटोल साबुन दिया। जहां तक हुआ हमारे 2-3 स्कूल थे वो पंचम की बात में वहां साफ सफाई के लिए फिनाइल वगैरह सब उपलब्ध करवाया। फिलहाल जो अभी पंचायत ही नहीं, ये जिला और प्रदेश की समस्या है, लेकिन प्रदेश से जब निकल करके, जब एक पंचायत से निकल करके प्रखंड और जिला राज्य तक जाता है तो वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिलहाल जो अभी जो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, खास करके जिला अधिकारी लगातार डीलरों पे पैनी नजर बनाए हुए है। कई डीलर फिलहाल अब तक 6 डीलर जो है इस पे कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं पंचायत में जो राशन कार्ड से वंचित है। तो उसके लिए आप, सरकार तो लगातार वादे कर रहे हैं, आदेश पारित कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, उसके लिए हम लोग जहां तक मुखिया की हैसियत से देखा जाए तो उन लोगों का सबसे पहला मीटिंग में डीएम साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस दिन माननीय मुख्यमंत्री साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर थे, मुख्यमंत्री साहब के बाद डीएम साहब का कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें मैंने सवाल उठाया था डीएम साहब से कि सर हमारे पंचायत में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रियलिटी वो लागू लायक है लेकिन उसे राशन कार्ड नहीं है। उस टाइम में हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि ऐसी अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन उन लोगों पर विचार विमर्श हो गया और विचार विमर्श हुआ जिसका जीविका के द्वारा उसका सर्वे हो रहा और उनके खाते में 100 पर यह घोषणा हो गया कि जो अप्लाई किया है कार्ड नहीं आया उनके खाते में 1000 रुपया दी जाएगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने इसको लेकर के, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड से वंचित हैं, जिसे अभी अनाज नहीं मिल रहा है। सरकार गाइडलाइंस भी दे रही है कि भाई आप उसे अनाज दे, चाहे जैसे दे, क्योंकि अभी विपदा का समय है और ऐसे में सारे लोग एकजुट हो गए, सारे प्रतिनिधि एकजुट हो गए। तो मेरा एक बड़ा सवाल है सबसे पहले कि क्या पंचायत में एक मुखिया ही एक प्रतिनिधि है, उसके अलावा कोई दूसरा प्रतिनिधि यहाँ नहीं जीतते हैं जिसके ऊपर ये दायित्व नहीं होता है? देखिए, जीतने के लिए तो पंचायत में 5 वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच, पंच प्रमुख हैं। लेकिन मैं दूसरे की बात नहीं, जो दायित्व मुझे दिया गया है मैं उस पर काम कर रहा हूं और मेरे जहां तक अपनी अनुभव है और साथ में लोगों से सलाह लेने के बाद अब दूसरे के सरकार क्या जिम्मेवारी दी है और अपने से क्या कर रहा नहीं कर रहा इसकी मैं जिम्मेवार नहीं हूँ और न इसके बारे में मैं सोचता भी ना कहीं चर्चा करता हूँ। मैं अपने ऊपर जो जिम्मेवार है, मैं मुखिया के नाते जो भी कुछ होता है, अगर मैं एक उदाहरण तौर पर बोलूँ कि एक वार्ड मेंबर या जिला परिषद को कुछ सरकार दे दिया जाए तो लोग उसे नहीं जाएगा करने। मुखिया पंचायत के मिले न मिले लोग को जो भी समस्या हो वो मुखिया के पास आएगा। इस हैसियत से और सरकार भी दे रही है, हो रही है। जहां तक उस बीमारी को रोकने के लिए सरकार न देगी ये बात नहीं है, वो तो डायरेक्ट वे में बोले कि पंचम के पैसा से आप इस महामारी को किसी तरह रोकें। दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले फिर चिट्ठी आ गया कि अगर पंचम में जिसके यहाँ पैसा नहीं है 14 के 20% खर्च कर सकते हैं। अब अगर इस परिस्थिति में लोग नहीं करें तो सरकार की कोई गलती नहीं है, प्रतिनिधि की गलती है। जहां तक सरकार अपने तरफ से 80% साथ नीचे में दिया करता था और 20% पंचायत में और काम के लिए वो पैसा बोला है जिसमें यूज कर रहे हैं कि किसी तरह ये महामारी बचे। सरकार तो बहुत अच्छा कदम उठाया है और उसी का परिणाम है कि आज इंडिया में जो कोरोना महामारी है उससे पूरी तरह से लगाम लगा हुआ है। नहीं तो अगर आप इंडिया के बाहर चले जाइए तो जो हाल है
वो अगर इंडिया में उस तरह की छूट दे दी जाती तो संभवतः आज कोरोना की स्थिति क्या थी वो हम आप काउंट नहीं कर पाते। बात उसकी नहीं है, बात सवाल अब आई है कि मुखिया के अलावा क्या दूसरे प्रतिनिधि है या नहीं है। मैं आपको 1 मिनट के लिए मैं मुखिया के प्रतिनिधि से थोड़ा सा साइड करके एक समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस समय में जहां इस तरह की महामारी है उसमें अन्य जो प्रतिनिधि है वो अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं? देखिए, जहां तक हकीकत बात है, अगर मुखिया से हटके मैं बात करूं, अभी के संकट परिस्थिति में पक्ष को विपक्ष को प्रेजेंट जो भी प्रतिनिधि है सबको एकजुट होके इस महामारी में जिसको अपनी जो हैसियत थी एक सबको सर्वे किया जाता और जो उस लायक है, जैसे कि सरकार घोषणा बार बार कर रही है कि अनाज मिले, लेकिन जब हम लोग डीलर से या प्रखंड से मिलते हैं तो बोलता है कि नहीं, जिसका अलॉटमेंट है उसी को देना। तो सरकार बराबर वादा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये वादा गलत है कि उसे अनाज मिलना नहीं है। तो मैं हकीकत बात है आपके कहने अनुसार कि ये सारे प्रतिनिधि को एक जगह बैठ के और ये निर्णय लेना चाहिए था। इसके लिए क्या कदम उठा हो सके, अगर सरकार नहीं दे तो हम सब आपस में मिलके उसे सहायता करें। ऐसा नहीं हो रहा, ये होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और बोलना चाहूँ, मैं जैसे कि दूसरे राज्य से सुनने को बराबर मिलते हैं कि हर एक जगह के जो भी बाहर के बिहार के लोग फंसे हुए हैं, सब परेशान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब घोषणा किए थे जो जहाँ वहीं रहे वहाँ सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा। कई जगह मुझे अपने खुद को सुनने में आया कि वो भूख से आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्य के तरह लोग को लाया जा रहा है, किसी तरह उनको अपने घर पहुंचाना चाहिए हमारे माननीय मुखिया जी को। और मैं मुखिया की हैसियत से ये मैसेज लोगों को भी देना। तो अभी तो सवाल लगातार इस पे हो रहा है ना कि अभी एक बीजेपी के नेता जो अपनी बच्ची को लेकर के आए हैं, तो उसी पे सवाल उठ रहे हैं। बड़े लोग की बात बीजेपी का नेता ही क्या नहीं कहा जाए। पैसे वाले अगर बड़े हैं, पहुंच वाले बड़े, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो कहीं से भी कहीं आ सकते हैं, किसी भी बहाना करके आ सकते हैं, किसी तरह भी वो आ सकते हैं। बड़े आदमी के लिए, पैसे वाले के लिए किसी तरह की कोई, फिलहाल गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं। गरीब के लिए, अगर गरीब, हमारे गांव का एक मेटर है अरुण साहब का एक लड़का जो कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वो बीमार हो गया, वहाँ जॉन्डिस होने के बाद लीवर एक्सेस हो गया उनका, उसका दिल्ली में एडमिट है। वो जाने के लिए परेशान है, उसे परमिशन नहीं मिल रहा, वो जा नहीं पा रहा। एक बेटा है उन्हें और दिल्ली में एडमिट है, दूसरे के सहारे। बताइए उस परिस्थिति में उसके गार्जियन को क्या बीत रहा होगा। ऐसे स्थिति में प्रदेश के मुखिया को चाहिए कि इस पे भी सोचे, और आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप अपने भी लेटर पैड से पंचायत प्रखंड इसके राज्य के मुखिया को आप चिट्ठी लिखिए कि भाई हमारे यहाँ की इस तरह की समस्या है। हम लोग की जहां तक कि डायरेक्ट वे में डीएम साहब के कॉन्फ्रेंस में हमने ये सवाल किया था और उस टाइम डीएम साहब बोले ये कोई प्रावधान, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जाने और भेजने का तो पास का। हमने डीएम साहब के वीडियो कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट सर से बताया था ये मजबूरी मेरे पंचायत का है। हाँ, मानते हैं लॉकडाउन। देखिए, जब कोई चीज कीजिएगा तो उसमें 2 तरह के पहलू निकल करके आएंगे, एक अच्छे भी होंगे और एक खराब भी होंगे। तो इसका जो सकारात्मक पहलू है वो ये है कि कोरोना से हम लोग बच रहे हैं। अब उसमें कुछ नकारात्मक पहलू है जिसे मुझे या आपको सबको थोड़ा सा नजरअंदाज करना पड़ेगा। देखिए, लोग जो भी कहे, मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियलिटी है कि अगर ये लॉकडाउन इतना टाइट अगर नहीं होता तो रियलिटी बात है कि हमारे यहाँ उतनी बड़ी मेडिकल संस्था भी नहीं है, उतनी बड़ी हॉस्पिटल भी नहीं, उतने दवा भी नहीं है जो हम लोग रोकथाम कर पाते। और ये लोग लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ इतना कम बीमारी मिला। बात सही है, आपने अच्छा कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक सराहनीय कदम उठाया लॉकडाउन करके, और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं क्योंकि ऐसे समय अभी इंडिया का मिसाल दूसरा देश दे रहा है कि भाई इंडिया के अंदर लॉकडाउन जो कोरोना महामारी है उसकी संख्या जो है, मरीजों की संख्या है वो बहुत कम है, और अगर होता भी है तो वो ठीक भी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मैं एक बात और बोलना चाहूँ आपके माध्यम से लोगों को, जहाँ तक मेरी पंचायत को और प्रखंड को जो भी हमारी बात सुने, अभी बहुत दिन 1 महीना और रमजान सामने आ रहा है। मैं सभी आदमी से गुजारिश करूंगा कि इसमें तरावी पढ़ते हैं हम सब आदमी मिलकर, उसमें भी परहेज करें। 2-4-5 आदमी ही तरावी पढ़ा, अगर तरावी पढ़ना ही है तो हम अपने घर में भी इमाम को रख के तरावी पढ़ सकते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही है, क्या हैसियत से बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्म ये आपका एकल है, ये आपका जातिगत मामला है। तो जातिगत मामला है, आप कहीं से भी आप इबादत कर सकते हैं, अब अपने घर से भी इबादत कर सकते हैं। और जब ऐसी कभी स्थिति हो
जब कोई देश पूरी तरह से संकट में हो तो जरूरी नहीं है कि आप भीड़ के साथ, मजमे के साथ कहीं पे आप इबादत करें। इबादत करने के लिए, इबादत दिखाने की चीज तो है नहीं, इबादत की अल्लाह को राजी करने की चीज है। ठीक है, जहां तक होती है कुछ गांव में लोग ऐसे होते हैं कि ये सरकार मेरे वजह से कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बड़े बड़े, हमारे सरिया के लोग, बड़े बड़े और दीन लोग भी लेटर पैड पर अपने अपने सब इशू कर रहे हैं, चिट्ठी कर रहे हैं कि इसमें सरकार की बात माने। और सरकार की बात तो दूर, हमें अपनी सुरक्षा के लिए किया जाता है कि एक जगह नमाज पढ़ने में गैदरिंग होगी, अफ्तारी का टाइम हो रहा, 25-50 आदमी इकट्ठा न होंगे, सब अलग अलग अफ्तारी करें और लोग परहेज करें जितना हो सके। इससे क्या कुछ आदमी की वजह से बदनामी होती है, मैं क्यों बदनामी लूं, अपने ऊपर लूं, लोगों के लिए। और रियलिटी बात है कि भैया सरकार जो, हमारे कहने का मतलब ये हुआ भैया कि सरकार जो लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से क्या पब्लिक को ही नुकसान है, सरकार को नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार कई साल पीछे चला गया, लोग को ये लग रहा है कि हम लोग को परेशानी करने के लिए लॉकडाउन, ऐसा नहीं है। हमारा सरकार की भी घटा है, हमारे सरकार भी कितना पीछे जा रहे हैं। लॉकडाउन हमारे लिए है, हमें सुरक्षा के लिए है, इस बात को सब आदमी समझे और सब पालन भी करें। तो ये थे अलीनगर पंचायत के वर्तमान मुखिया मुनीसुर रहमान, जिन्होंने एक एक बिंदु पे हमसे चर्चा की और पंचायत की क्या स्थिति है, प्रखंड की क्या स्थिति है और आम लोगों की क्या स्थिति है, इस लॉकडाउन से कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोगों को सुविधा दी जा रही है। तो इन सब पहलुओं पे खास करके इन्होंने एक बात अंतिम समय में कहा है कि जो आगामी दिनों में रमजान आ रहा है, रमजान इबादत का महीना है, तो ऐसे में जब देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में सब लोगों को चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के बातों को सराहे और उनके एक एक बातों को अमल करते हुए हम आप सभी लोग एक अलग अलग, ये नहीं सामूहिक रूप से इबादत करें, क्योंकि इबादत अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर को राजी करने का है, न कि दिखावे की चीज है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपका, आप वीडियो न्यूज पे आए और आपने बहुत अच्छी बात बताई। हमारे तरफ से, अलीनगर पंचायत मुनीसुर रहमान की तरफ से, जो भी इस न्यूज को देखते हैं उनके लिए